हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्बिडोन मेयरहोफ पाथवे। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है लिविंग सेल्स में, लिविंग सेल्स के साइटोप्लाज्म में। यस, इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. Some cells they do not contain mitochondria. Still we cannot say they are metabolically inactive because they generate their energy by means of glycolysis. जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है इसमें हमें चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन शुगर है, जैसा कि आप सभी को पता है। इस 6 कार्बन शुगर को हमें तोड़ना है पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल में, जो कि होगा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये टूटेगा पाइरूवेट में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये मेनली कहाँ पे होगी? लिविंग सेल्स के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ये पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल में। इन दिस प्रोसेस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज पार्शियली ऑक्सीडाइज इनटू 2 मोल ऑफ पाइरूवेट इन अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। जी हाँ, ये किसकी हेल्प से होगा? जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी ये होगी एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। अब पाइरूवेट के बनने के बाद अगर कंडीशंस एरोबिक होती है, ठीक है, तो इसका होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर कंडीशंस एनारोबिक होती है तो ये प्रोसेस जाएगी फर्मेंटेशन में। जब आफ्टर पाइरूवेट हमारे पास पाइरूवेट बन गया ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के बाद, अब ये पाइरूवेट अगर कंडीशंस एरोबिक है यानी O2 की प्रेजेंस है, ठीक है, तो इसका होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन बाय मींस ऑफ क्रेब्स साइकिल। अगर कंडीशंस एनारोबिक है, O2 की एब्सेंस है, तो ये पाइरूवेट कहाँ चला जाएगा? फर्मेंटेशन में। तो किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जब हम कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है और हमें जाना कहाँ तक है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास एक 6 कार्बन शुगर जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पाइरूवेट। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे ही बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, शुगर का टूटना। एक मॉलिक्यूल है शुगर का 6 कार्बन का, वो टूटा 2 मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल आए। अब इस प्रोसेस में कहीं पर भी कार्बन का डिसोसिएशन नहीं हुआ, यानी कार्बन का कहीं पे लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे हमें मिले 3 कार्बन, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। इसी प्रोसेस को हम ब्रीफ में देखते हैं। अब हम देखेंगे ब्रीफ प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास क्या है? एक 6 कार्बन शुगर जो है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप का अटैच। अब जब भी हमें फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस करनी है, या तो फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा? ATP से होगा या GTP से होगा, बट मेजोरिटी इन केसेस किससे होगा? ATP से होगा। यहाँ पे हम करेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन हमें करेगा यहाँ पे ATP फॉस्फोराइलेट करके क्या हो जाएगा? ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है।
ग्लूकोज के 6 नंबर वाले कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। इस फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किसने किया है? एटीपी ने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी जो भी रिएक्शंस होगी ये किसके थ्रू होगी? किसी न किसी एंजाइम के थ्रू मीडिएट होगी, एंजाइम के थ्रू गवर्नड होगी। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे तो इसमें हमें एंजाइम यूज आएगा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और मेटल जो यूज आएगी वो आएगी Mg+। अब हमें करना है ग्लूकोज का फर्दर फॉस्फोराइलेशन। अब ग्लूकोज का फर्दर फॉस्फोराइलेशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। रीजन, जो ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 वाले कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच किया, पर ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें कोई साइड चेन अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कांट फॉस्फोराइलेटेड अनदर चेन। इसलिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का आइसोमर बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज का आइसोमर बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बनाने के लिए एंजाइम जो यूज आया है वो है आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम क्यों यूज आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लूकोज का एक आइसोमर बनाया है। अब फ्रक्टोज की जो रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 साइड चेन अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमने एक 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रखा था, हमारे यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा सकते हैं क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना है हमारे पास वो बना है फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। ठीक है, आया आपको समझ? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमने क्या किया, कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट ग्रुप को लाके अटैच कर दिया, क्योंकि जो फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास 2 साइड चेन अवेलेबल है। एक साइड चेन ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड थी, जो दूसरी कार्बन चेन थी जो फ्री थी उस पर हमने क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेशन कर दिया। इसलिए हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे क्या हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 से जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना है, यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज आएगा वो आएगा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फिर से हमें एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए था। फॉस्फेट ग्रुप किसने दिया हमें? ऑब्वियसली एडीपी ने दिया। एटीपी फॉस्फेट ग्रुप देके किस में कन्वर्ट हो गई, एडीपी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो एनर्जी जनरेट करने की प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमें एनर्जी मिलेगी, पर यहाँ पर तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ये जो प्रोसेस है ना, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। ठीक है, ये जो फेज चल रहा है हमारे पास, ये है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हमें उसका गेन भी मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए, फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट बनने के बाद यहाँ पे होगी स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम हेल्प करेगा वो करेगा एल्डोलेज। अब फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट क्या करेगा, टूटेगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल, एक मिलेगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और सेकेंड मॉलिक्यूल जो हमें मिलेगा
वो मिलेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब यहाँ देखिए फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 कार्बन शुगर, यहाँ पर भी 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन, ठीक है। अब ये 6 कार्बन क्या हुआ, 2 टुकड़ों में टूट गया, मतलब 3 कार्बन का ये एक मॉलिक्यूल बन गया, 3 कार्बन का ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर ये जो दोनों मॉलिक्यूल बने हैं ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। और इनको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, इसलिए एंजाइम यूज आएगा आइसोमरेज, ठीक है। अब ये देखिए हर एक प्रोसेस किसी न किसी एंजाइम के थ्रू गवर्नड हो रही है। अब बेसिक एंजाइम केमिस्ट्री जो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम का क्या यूज़ होता है। अगर हम काइनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं तो काइनेज एंजाइम बेसिकली किस लिए यूज़ आता है, जो काइनेज एंजाइम होता है वो करता है फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र। जी हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमने कार्बन नंबर 6 पे क्या लगाया, एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया। इस फॉस्फेट ग्रुप को लगाने में हेल्प किसने की, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये 6 कार्बन शुगर है। यहाँ पे बेसिकली जो एंजाइम यूज़ किया हमने वो किया है काइनेज, ठीक है। अब ये काइनेज एंजाइम क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद आइसोमरेज एंजाइम यानी आइसोमर्स बनाना, ग्लूकोज फ्रक्टोज का आइसोमर है, फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है, ठीक है। फिर से काइनेज एंजाइम आया, काइनेज एंजाइम को हमने यूज किस लिए किया, फिर से हमें एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना था, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट ग्रुप लाके अटैच करना था। देन हम यूज कर रहे हैं एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम का मेन वर्क क्या होता है, ब्रेक ऑफ कार्बन चेन, ब्रेक ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन ब्रेक की हमने, फ्रक्टोज जो 6 कार्बन था इसको हमने 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हमें यहाँ पे एंजाइम यूज आया एल्डोलेज। हमने यहाँ पे कार्बन की चेन को ब्रेक किया है, ठीक है। अब जो ये 2 मॉलिक्यूल बने हैं मैंने आपको बताया है कि इंटर कन्वर्टेबल है। अब यहाँ से हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब हम यहाँ से एक मॉलिक्यूल को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लेके चलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, ठीक है। देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। बेसिक केमिस्ट्री जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल, किसी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और अगर किसी एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो फाइनली हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CO2। तो यहाँ पे हम किसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एक एल्डिहाइड को। इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे हमें क्या मिलेगा, मैंने अभी बताया आपको एसिड। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1,3 20 फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। अब 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम की। वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या होगा, NAD। NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH+ में, ठीक है। यहाँ पे हमें NAD के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो एंजाइम हमें यहाँ पे यूज आएगा डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है।
यहाँ पे हमें एंजाइम कौन सा यूज आएगा, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, ठीक है, फिर से 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे हमें मिलेगी एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। इस प्रोसेस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने एटीपी ली थी, ठीक है। इन प्रोसेस में क्या होगा, हमें एटीपी मिलेगी और वो एटीपी देगा कौन, हमें एडीपी। एडीपी ने क्या दी, हमें एटीपी। और यहाँ पे हमें एटीपी के कितने मॉलिक्यूल मिले, 2, यानी हमारे पास कितनी एटीपी है, 2 एटीपी, ठीक है। इस एंजाइम, ये जो प्रोसेस है ये किस एंजाइम के थ्रू मीडिएट होगी, ये होगी काइनेज। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी, हमारे क्या बनाया है यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हम बनाएंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। इसमें एंजाइम यूज आएगा म्यूटेज। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से हम यहाँ पे बनाएंगे पीईपी, यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। यहाँ पे हम करेंगे इनोलेशन ऑफ वाटर। वाटर का होगा इनोलेशन, H2O मॉलिक्यूल इनोलेज होगा, इसलिए यहाँ पे हमें एंजाइम यूज आएगा इनोलेज। ठीक है। इसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया, यानी पीईपी बन गया है हमारे पास। पीईपी से फाइनली हम यहाँ पे बनाएंगे पाइरुवेट, और यहाँ पे फिर से हमें एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी को देने वाला कौन होगा, एडीपी के 2 मॉलिक्यूल। एडीपी क्या देगा हमें, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगी ये कौन से एंजाइम के थ्रू मीडिएट होगी, पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के थ्रू मीडिएट होगी। ठीक है, ये समझ आया। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट फेज था, ठीक है, और ये वाला जो फेज है ये है एनर्जी को गेन करने का फेज। इस वाली प्रोसेस में हमने क्या करा, एनर्जी को दिया है। इस वाली प्रोसेस में हमने क्या किया है, एनर्जी को लिया है। किस फॉर्म में, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। एक बार हमने रिड्यूस कोएंजाइम की फॉर्म में एनर्जी जनरेट की, 2 बार हमने एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट की। अब इस होल प्रोसेस को देखिए, मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, 6 कार्बन शुगर। उस 6 कार्बन शुगर को हमने किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बीस फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6-बीस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग हुई, यानी ये टूटा, किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसिड 2। जो कार्बन चेन थी फ्रक्टोज की 6 कार्बन की, उसको क्या किया, ब्रेक किया। किसकी हेल्प से, एल्डोलेज की हेल्प से। अब ये जो 2 बने हैं, ये दोनों क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को आगे लेकर चलेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि एक एसिडिक फॉर्म में। और इस एसिडिक फॉर्म को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि जब एसिडिक फॉर्म बनती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन करना पड़ेगा। उस हाइड्रोजन का रिडक्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। इसके बाद 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट
2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इनोलेज। यहाँ पे हम करते हैं इनोलेशन ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई वी यूज इनोलेज एंजाइम। यहाँ पे होता है वाटर का इनोलेशन। उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फाइनली कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट के हमें यहाँ मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। यहाँ पे फिर से हमें एनर्जी मिलेगी 2 ATP, इट्स कन्वर्टेड इनटू 2 ATP, यानी कि 2 ATP मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, अब आप इस होल प्रोसेस को देखिए। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, बट नो वे टू फाइंड टू यूज O2। आप कहीं पर भी फाइंड नहीं कर सकते कि आपको O2 यूज आ रही है। आप देखिए पूरी प्रोसेस को, आपको कहीं पर भी O2 का यूज नजर आ रहा है या कहीं पर भी आपने ऑक्सीजन का यूज किया, ठीक है। बट फिर भी हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कैसे होता है ये आप समझना। ऑक्सीजन का यूज हम कर नहीं रहे हैं, पर ये जो होल प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, किसी न किसी सेल में हो रही है, ठीक है। ये सेल में हो रही है और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, O2। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब बात हुई है प्रोसेस की। अब जो मेन चीज जिसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे थे वो क्या है, एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी किस फॉर्म में मिली है, आप सभी को मैंने बताया था पहले भी, हमें एनर्जी मिलेगी ATP की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो एनर्जी हमको मिली है। सबसे पहले एक ATP यहाँ पे क्या हुई है, यूज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हुआ है 1 ATP का लॉस। सेकंड, यहाँ पे भी क्या हुआ है, 1 ATP का लॉस हुआ है हमें, ठीक है। टोटल 2 ATP का लॉस। ये तो थी एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, दैट्स व्हाई हमें एनर्जी का लॉस हुआ है। अब हम जब इसके सेकंड फेज की बात करेंगे तो हमें यहां से मिलेगी ATP, क्योंकि ये क्या थी, एनर्जी गेन प्रोसेस थी। यहाँ पे हम देखेंगे हमें 2 ATP का प्रॉफिट हुआ है, यानी 2 ATP मिली है प्लस 2 ATP, ठीक है। सेकेंड फिर से 2 ATP मिली है प्लस 2 ATP। और रिड्यूस कोएंजाइम जो हमने यूज किया था इन द फॉर्म ऑफ NAD, यहाँ पे भी हमें 2 NAD का प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे इसे भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें 4 ATP का, ठीक है। लॉस हुआ है 2 ATP का, तो 4 में से 2 को हम माइनस कर देंगे। 4 ATP माइनस 2 ATP, 2 ATP का नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या था, रिड्यूस कोएंजाइम, ये भी क्या एक एनर्जी की फॉर्म है। आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि एक NADH इक्वल टू 3 ATP, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 NADH, मतलब हमारे पास यहाँ पे 6 ATP का और प्रॉफिट, ठीक है। टोटल कितनी ATP होगी, 8 ATP। तो इस पूरी प्रोसेस में जो मेन चीज हमें मिल रही है वो मिल रही है ATP, ठीक है। प्योर ATP का प्रॉफिट हो रहा है, वो होता है हमें 2 ATP का। अगर हम रिड्यूस एंजाइम के थ्रू जो ATP बनी है उसको इसमें जोड़ेंगे तो हमें नेट जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 8 ATP का। यानी कि ग्लूकोज की अगर एक मॉलिक्यूल यानी 6 कार्बन शुगर अगर टूटती है हमारी बॉडी में तो हमें कितना ATP मिलता है, 8 ATP मिलता है, ठीक है। और मैंने जो आपको वहां पे बेसिक केमिस्ट्री बताई थी कि अगर किसी एल्डिहाइड का फाइनली ऑक्सीडेशन होता है तो फाइनली ऑक्सीडाइज होकर वो किसमें कन्वर्ट होती है, CO2 में कन्वर्ट होती है। तो ये जो ATP है ये जो आगे इसके पाथवे चलेंगे उसमें जाके फाइनली ये CO2 में ही कन्वर्ट होगी, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे होगा। राइट डाउन दिस होल प्रोसेस इन योर नोटबुक एंड देन आप देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट के पाइरुवेट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और हमें 8 ATP का नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। थैंक यू।